हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन का जो कैलेंडर आया उसका वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, जिसमें कुछ बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी या हो सकती है सीटी को लेकर के। तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कम समय में आपको ये बात समझा सकूँ कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या कहने का प्रयास है। तो देखिए, क्लर्क का जो यहाँ पे बात हो रही है कि सीटी के बारे में कि सीटी होगा कि नहीं होगा, तो हम इस पे पूरा चर्चा करते हैं। पहली चीज़ तो ये जो सीटी वाला जो स्टार लगा हुआ है केवल ऑफिस असिस्टेंट के ऊपर लगा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं, पीओ के ऊपर स्केल 1 स्केल 2 इन सब के ऊपर नहीं लगा हुआ है। यहाँ भी अगर आप देखिए आईबीपीएस के लिए भी तो केवल क्लर्क के ऊपर लगा हुआ है, पीओ के ऊपर नहीं लगा हुआ है। ये एक बात है। स्टार के लिए लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग ऑफ सीटी बाई एनआरए फॉर ग्रुप बी पोस्ट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये डेट आपकी एज इट इज़ हैं, लेकिन अगर सीटी ग्रुप बी पोस्ट के लिए आ गया तब फिर वो जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो आपका सीटी के थ्रू होगा। और फिर सीटी के थ्रू होगा तो मेंस एग्जामिनेशन सीटी के थ्रू नहीं होगा, केवल प्रीलिम्स ही होगा। लेकिन मेंस की डेट तब बदल सकती है, क्योंकि फिर सीटी का जब प्रीलिम्स होगा फिर उसका रिजल्ट आएगा तो उसके अनुसार जो है डेट मेंस की बदलेगी। तो यहाँ पे दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात कि जो सीटी वाला सिनेरियो है केवल क्लर्क या फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। दूसरी बात, ये बात पक्की नहीं है कि सीटी के थ्रू होगा, केवल एक प्रिकॉशनरी मेज़र के तौर पे इसको ऐसा लिखा जाता है कि अगर सीटी का नोटिफिकेशन मान लीजिए मार्च में आ जाता है तो पहले तो नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन होगा कि भाई एग्जामिनेशन कब होंगे, कैसे होंगे। वो केवल प्रीलिम्स एग्जाम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि बैंक के लिए तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। वो केवल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, केवल प्रीलिम्स के थ्रू आपको देना होगा। और उसका जो सिलेबस होगा वो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपने आज तक पढ़ा ना हो। वही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, वही सारी चीज़ें रहेंगी। तो वो आपके एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आता है तो, अगर आता है सीटी नोटिफिकेशन आता है तो वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा इसी तरह कि भाई डिटेल नोटिफिकेशन क्या कहता है। ऑफिशियली अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और हो सकता है कि हो भी ना, और अगर नहीं होगा तब भी आपको इसी डेट में एग्जामिनेशन ये क्लर्क वाला देना है। तो पीओ के लिए तो कोई सीन है ही नहीं, सीटी का यहाँ पे लिखा ही नहीं गया है। केवल ग्रुप बी पोस्ट के लिए यहाँ पे सीटी के बारे में बात करी गई है, और वो भी कंफर्म नहीं है। ये लिखा गया है सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग ऑफ सीटी बाई एनआरए, कि अगर हुआ नहीं सीटी वाला एग्ज़ाम आपकी ये डेट ऐसी रहेगी। और अगर हो जाता है तो फिर जब सीटी वाली डेट जैसी होगी फिर उसके अनुसार क्लर्क वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम केवल सीटी के थ्रू होगा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम केवल होगा और क्लर्क के लिए होगा, पीओ के लिए ऐसा कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं है। और जैसा आप देख पाते हैं, इनको टेंटेटिव कैलेंडर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी डेट्स जो है चेंज हो सकती हैं, कोई फिक्स कैलेंडर नहीं होते। लेकिन जनरली आईबीपीएस के केस में ऐसा होता है कि जो कैलेंडर रहता है लगभग सेम ही चलता है। जैसे कोविड वगैरह की सिचुएशन अगर बहुत ख़राब ना हो जाए तो उसको छोड़ते हुए कैलेंडर आपका एकदम वैसे ही चलता है। तो आपको क्या करना है, एक तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आप बहुत परेशान हो सकते हैं। ये ना पढ़ने का एक बहाना हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो जाइए, अब सीटी होगा सीटी होगा, ग्रुप में चारों तरफ हल्ला मचाइए और वीडियो शेयर करिए, सीटी होगा तो कैसे करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप साउंड माइंडेड हैं तो आप एक तरीका यह फॉलो करेंगे कि सीटी होगा तो केवल प्रीलिम्स ही होगा, और उसमें भी कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस ऐसा पूछा जाएगा नहीं, और आपको पहले से बताया जाएगा क्या सिलेबस उसका होना है। मेंस एग्जामिनेशन जो है जहाँ से आपका सिलेक्शन होता है, प्रीलिम्स का तो नंबर जुड़ता नहीं है, मेंस एग्जामिनेशन जो है वो आपका एज इट इज़ आईबीपीएस ही लेगा जैसे हमेशा लेता आ रहा है। तो आपको तैयारी तो वही करनी है, अपने बैंक वाली ही, मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। तो इतना चिंता की बात नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो क्लासेस चल रही हैं उनको आप करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। आपके पास 5 महीने का समय है जब आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं पूरी तरीके से। बाकी का 1 से 1.5 महीना जो आपको मिले उसमें खूब प्रैक्टिस करिए। तो ये आप इस पे ध्यान दीजिए कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा के और सोच करके आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। नहीं होना होगा तो नहीं होगा, होना होगा तो आप रोक भी नहीं पाएंगे। तो आप प्रयास करिए कि आप पढ़ाई करने पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई में जुटिए। ज़्यादा टेंशन लेकर के तो कोई सिलेक्शन आपको दिला नहीं सकता है ना। तो मुझे उम्मीद है ये जो कन्फ्यूज़न है आप सबके मन में ये क्लियर हुआ होगा कि सीईटी को लेकर के। ओके, तो मिलते हैं फिर हम क्लासेस में। शाम को 7 बजे हमारी क्लासेस हो रही हैं, तो आप क्लासेस में मिलिए, हम प्रैक्टिस करते हैं बढ़िया से। सभी लोगों को बाय।